नाजरीन, कभी कभी एक फैसला सिर्फ अदालत में नहीं होता, तारीख के औराक में होता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को आज मुजरिम करार दे दिया गया है और एक जुर्म में उन्हें उम्र कैद और एक में फांसी की सजा सुना दी गई है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि वो भारत की सरजमीन पर हैं और बांग्लादेश की गलियों में सवाल ये गूंज रहा है कि उनकी वापसी कैसे होगी, अंजाम क्या लिखा है। आज हम इस किस्से के वो सफ़ात को पलटेंगे जिन पर अभी रोशनी पड़ना बाकी है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़, मैं हूं उज़ैर मलिक। एक ऐसा फैसला जिसने बांग्लादेश और भारत ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को अदालत ने बाकायदा तौर पर मुजरिम करार देते हुए ये सजाएं सुनाई हैं। ये फैसला उस केस में आया जिसमें उन पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के संगीन इल्ज़ामात थे। तमाम शवाहिद, गवाहियों और अदालती कार्रवाई के बाद अदालत ने उन्हें मुजरिम करार देकर सजा सुनाई। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला उनकी अदम मौजूदगी में सुनाया गया, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना वाजिद भारत में मौजूद हैं, जहां वो मुबैना तौर पर सियासी पनाह या हिफाजती शेल्टर में हैं। यही वो नुक्ता है जिसने इस पूरे मामले को एक आम अदालती केस से निकालकर एक इलाकाई सियासी बहरान की शक्ल दे दी। शेख हसीना भारत के ताल्लुकात हमेशा से मौजूए बहस रहे हैं। उन पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो भारत नवाज पॉलिसी रखती थी। भारत के साथ सिक्योरिटी, तिजारत और स्ट्रेटेजिक ताउन उनके दौर में पहले से ज्यादा मजबूत हुआ और सियासी मुखालिफिन उन्हें खुलकर भारत की पसंदीदा कहकर तनकीद करते रहे। अब जबकि अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दे दिया है और वो भारत में मौजूद हैं, तो ये पूरा तासुर मजीद मजबूत हो गया है और दोनों ममालिक के दरमियान एक पेचीदा कानूनी और सिफारती सूरत हाल पैदा हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अदालत ने उन्हें संगीन जराइम का मुर्तकिब पाते हुए सजा सुना दी है, तो इस पर अमल दरामद कैसे होगा। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स सजा पाने के वक्त अपने मुल्क में मौजूद ना हो और किसी दूसरे मुल्क में पनाह लिए बैठा हो, तो सजा को अमली तौर पर नाफिज करने का वाहिद रास्ता हवालगी यानी एक्सट्रेडिशन होता है। इसके लिए बांग्लादेश भारत को बाज़ाब्ता दरख्वास्त देगा कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। साथ ही इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर में गिरफ्तारी मुमकिन हो जाती है। लेकिन असल फैसला हमेशा मेजबान मुल्क का होता है, यानी भारत ये चाहे तो हवालगी कर दे और चाहे तो कानूनी, इंसानी हुकूक और सियासी बुनियादों पर मना कर दे। भारत अक्सर ऐसे केसेस में माजी में मौत की सजा पाने वाले मुल्ज़िमान को वापस नहीं करता आया और यहाँ तो मामला एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का है। सियासी पनाह का दावा भी मौजूद हो सकता है, इसलिए भारत हवालगी ना करने की पोजीशन भी बासानी इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा भारत इस मामले को लंबी कानूनी जंग में भी डाल सकता है, जिसमें अपीलें, इंसानी हुकूक, पनाह की दरख्वास्तें, सियासी बुनियाद, ये सारे अवामिल मिलकर हवालगी को कई साल तक रोक सकते हैं। और अगर भारत ने किसी दबाव या सिफारती मफाद की वजह से हवालगी की इजाजत दे दी, तो फिर शेख हसीना को बांग्लादेश लाकर सजा पर अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात, दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात और भारत के अंदरूनी सियासी माहौल को देखते हुए ज्यादातर तज्जियाकार यही समझते हैं कि ये एक लंबी कानूनी और सिफारती कशमकश बनेगा। इस फैसले के खित्ते पर भी असरात होंगे। बांग्लादेश की दाखिली सियासत में एक बड़ा पावर शिफ्ट पैदा होगा। अवामी लीग शदीद दबाव में आएगी और अपोजिशन नई तवानाई के साथ सामने आएगी। भारत के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि उसे फैसला करना पड़ेगा कि आया वो बांग्लादेश की नई सियासी कुव्वतों के साथ खड़ा होगा या साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाता रहेगा। आलमी हुकूक की तंजीमें भी इस मामले पर नजर रखेंगी। तो आने वाले महीनों में ये मामला जनूबी एशिया की सियासत का सबसे बड़ा और संजीदा मामला बन सकता है। आखिर में इस सवाल के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। क्या वो शेख हसीना को वापस करेगा या मामला एक लंबी सियासी और कानूनी जंग बनेगा। अपनी राय से हमें अपने कमेंट्स की सूरत में जरूर आगाह कीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।